हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील बिश्नोई, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का हमारी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट क्या है, मतलब कि कितना एक्सपेंस आएगा अगर आप लोग एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो मतलब कि पूरे 6 ईयर का, जिसमें आपका रहने का एक्सपेंस, हॉस्टल का एक्सपेंस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह सारा कुछ होगा मैटर। तो यहाँ का एक ईयर का यूनिवर्सिटी का फ़ीस है 3,30,000 रूबल्स पर ईयर है। ये आप अगर चाहें तो ये सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, एंड अगर आप चाहें तो ईयरली दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सेमेस्टर वाइज ही करते हैं, मतलब कि 1,65,000 के आसपास रूबल्स होते हैं। हाँ, और उसके अलावा यहाँ का हॉस्टल का फ़ीस है जो 35,000 होगा, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं है, रूम मिलेगा, 3 पर्सन रह सकते हैं एक रूम में। तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना है, मतलब कि जैसे कि कहीं पे होता है कि लाइट का चार्जेस अलग होता है, पानी का चार्जेस अलग होता है, गैस का, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल है, फुल्ली फ्री है, बढ़िया कंडीशन है हॉस्टल का। हम लोग 3 बंदे रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारा रूम अच्छा कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रूम है। एंड उसके अलावा यहाँ पे बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो फीस में से लेते हैं या फिर अलग से लेते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी है जो $1,200 लेती है, ये अप्रोक्स लगभग 1 लाख के आसपास होता है। एक वन टाइम होता है, ये एक बार ही लगता है, जब आप एडमिशन लेंगे तभी लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा। तो उसके अलावा हॉस्टल का भी हो गया चार्जेज। हाँ, मेस का भी है, बट डिपेंड करता है अगर आप कौन सी कंसल्टेंसी से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसी है जो मेस प्रोवाइड करवाती है, हमारी यूनिवर्सिटी करवाती है परफेक्टली है सारा कुछ। मैं खुद ज्वाइन किया हुआ हूँ, यहीं पे खाता हूँ। एंड फर्स्ट ईयर में मैं भी होना ही चाहिए फिर मेस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़्यादा क्लासेस होती है, मतलब कि वीक में 5 दिन क्लासेस लगती है, ठीक है। एंड पर डे 2.5 घंटे की 3 क्लास लगती है। तो मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाएगा हमको कि खाना बनाएं, हम लोग क्लासेस जाएं, वापस आएँ, खाना बनाएं, फिर वापस क्लासेस आएँ। हम लोग बहुत थक जाते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे की क्लास बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें भी आने जाने में टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो मैं भी फर्स्ट ईयर में मैस होना ही चाहिए, क्योंकि वही बात है कि नहीं बना पाएंगे फिर भूखे रहेंगे। तो मैस बाकी अच्छा है। मैस सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है, एंड दोपहर का खाना मिलता है, शाम को खाना मिलता है, तीनों टाइम मिलता है। अच्छा है, कभी कभी स्पेशल भी बनता है, तो बढ़िया चीज़ है ये भी। यूनिवर्सिटी का फीस में भी शायद कंसल्टेंसी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसी होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कुछ ज़्यादा ले लेती है। हाँ, होता भी है बहुत यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे स्कैम्स भी होते हैं कि कंसल्टेंसी ज़्यादा लेती है, और कंसल्टेंसी का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसा है कि हम भी कंसल्टेंसी से आए हैं, तो सब कुछ सही है, इधर कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सब लोग इन्होंने करवा के दिया है हमको। अगर इस बारे में आपको कुछ पूछना है कि या क्या सीन है कंसल्टेंसी का, किसके थ्रू एडमिशन लें हम लोग, कौन ट्रस्टेबल है, तो आप में से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अब्रॉड में ऐसा ही होता है मैक्सिममली, कि यहाँ पे लोग स्कैम करते हैं कि यूनिवर्सिटी का फीस इतना है, क्योंकि हमको तो वैसे भी नहीं पता। हम लोग अगर पूछेंगे तो भी वो बोल देंगे कि नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ये वो तो मतलब कंसल्टेंसी वाला भी अच्छा खासा है इधर। तो देख के करना, अगर जो भी अगर करना चाहो तो। बाकी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ बता दूंगा कि कौन सा कंसल्टेंसी का चार्ज कितना क्या लेता है। बाकी एवरेज होता है, ज़्यादा नहीं लगता कंसल्टेंसी। कोई कंसल्टेंसी 3-3 लाख तक भी लेती है, लेकिन वो गलत है, वो ऐसा नहीं करते। मतलब करते तो हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन नहीं देना होता, इतना चार्ज कभी नहीं लगता, क्योंकि क्या ही लगेगा। देखो आप, अगर वीज़ा का, पासपोर्ट का खर्चा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का खर्चा, एडमिशन लेटर वगैरह वगैरह, तो उसका एक परफेक्ट प्राइस है, मतलब प्राइस बोले तो परफेक्ट एकदम चार्जेस है कि यही लगेगा। तो उससे ज़्यादा कुछ कंसल्टेंसियाँ है यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने यहाँ एडमिशन करने से पहले भी ये चीज़ें देखी थी कि कोई कंसल्टेंसी 2.5-3 लाख तक के भी पैसे लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूछ लेना मेरे से इस बारे में, मैं बता दूंगा पर्सनली कि ये सीन है यहाँ का। बाकी देखो, यूनिवर्सिटी का फ़ीस है, बढ़िया है यूनिवर्सिटी। पहली बात तो है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है सच्ची, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट्स इस मैक्सिमम ज़्यादातर ना इस ईयर ही एडमिशन हुआ है यहाँ पे अराउंड। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में 150 प्लस स्टूडेंट है, बाकी ट्रांसफ़र वाले भी काफ़ी बंदे हो गए अराउंड। अभी मान के चलो तो 250-400 बंदा है, लगभग 250, हाँ 400 बंदे हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो बढ़िया है यूनिवर्सिटी। आगे वाले दिनों में मैं भी शायद अच्छे खासे एडमिशन होंगे इधर, क्योंकि फ़ीस में भी ठीक है, जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि
फेमस है एक हिसाब से समारा यूनिवर्सिटी, एंड सिटी भी में भी अच्छी है, मैंने देखी थी अच्छी पूरी सिटी। अभी तक तो नहीं देख पाया क्योंकि सर्दियां हैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बट अच्छी है सिटी। बाकी देख लो डिपार्टमेंट वगैरह, ज़्यादातर तो हॉस्टल के पास ही लगती है क्लासेस, लेकिन एक दो डिपार्टमेंट है जो दूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बसें जाती है परफेक्ट एकदम। स्टेशन हॉस्टल के आगे ही है, हम लोग निकले एंड बस में चढ़े और एनआर डिपार्टमेंट गए, तो उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं, क्योंकि 18 रुपये स्टूडेंट कार्ड बनता है, जिसमें लगभग यही कोई 18-18.5 रुपये लगते हैं कार्ड से। तो अगर विदाउट कार्ड करेंगे तो 35 रुपये लगेंगे एक साइड के जाने के। तो ये कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि वीकली में 1-2 क्लास ही लगती है एनआर्ट की। अगर एनआर्ट की होगी तो वीकली में 2 क्लासेस लगेंगी उधर। बाकी के मतलब काफ़ी क्लासेस हैं, जैसे लैटिन होगी, रशियन होगी, वो मतलब जस्ट पास में डिपार्टमेंट है उसमें लगती है। तो बाकी बढ़िया है सारा कुछ सीन यूनिवर्सिटी को लेके। तो इसके अलावा अपने यहाँ इंश्योरेंस का भी सिस्टम है कि अगर स्टूडेंट बीमार हो तो उसका इंश्योरेंस भी बनता है एक हिसाब से। तो स्टूडेंट इंश्योरेंस हम लोग आए थे उन दिनों में तो हमारा 12,000 लगता था, मतलब ईयरली कि एक ईयर का 12,000 चार्ज है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसा हुआ कि इंश्योरेंस अभी बढ़ गया है, मतलब वो 17,000 हो चुका है। तो ईयरली वो 17,000 का इंश्योरेंस है। उसके अलावा थोड़े बहुत खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि ग्रीन कार्ड बनता है तो उसके 2,700-3,000 रुपये उसके लगते हैं, एंड वो तो हमारे लिए है, मतलब इनका कुछ नहीं, वो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी होगा एक हिसाब से। बाकी वीज़ा एक्सटेंड करवाना होगा तो उसका भी कुछ खर्चा है, मेरे को नहीं पता इतना कि कितना खर्चा है, बट वो भी लगेगा। तो ये मतलब छोटे छोटे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। उसके अलावा मतलब देखो कि यूनिवर्सिटी का फीस अगर एक हिसाब से मतलब प्रॉपरली बात करें ना कि कितना खर्चा होगा, तो 3,30,000 हुए अपने यूनिवर्सिटी के पर ईयर के फ़ीस, ठीक है। उनके अलावा 35,000 होगी पर ईयर की हॉस्टल की फ़ीस, और उनके अलावा अगर मेस ले रहे हो तो वो लगभग $1,200 पड़ेगा एक ईयर का, एंड और $1,200 ही पड़ेगा अपने $1,200 पड़ेगा अपने वो वन टाइम चार्ज करके होता है वो। तो ये कुल मिला के फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है पैसों का सीन, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आने जाने का खर्चा वगैरह, क्योंकि फ़्लाइट भी होगी अपनी, तो लगभग 40-50 हज़ार की एक बार की फ़्लाइट होगी, क्योंकि उसमें अच्छा खासा सामान लेके आना पड़ेगा हमको, खाने पीने का, कपड़े वगैरह हो गए। तो ऐसा करके फर्स्ट ईयर में है अच्छा खासा खर्चा। लेकिन एकदम एक हिसाब से मैक्सिममली बताएं तो पूरी यूनिवर्सिटी का मतलब रहने का, खाने का एक्सपेंस वगैरह वगैरह करके आप मानो तो 31 या 32 लाख तक हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस है देख लो कि 22 लाख के आसपास, जिसमें कि आपका यूनिवर्सिटी और हॉस्टल भी इंक्लूड है। तो मतलब ये अराउंड 22 लाख का ये हो गया। एंड उसके अलावा एक ईयर का पर ईयर का मान के चले तो 6 लाख रुपए आपके पर्सनल एक्सपेंस का हो गया, जिसमें आप खाना पीना होगा, आपका कुछ भी हो सकता है XYZ, वो आप पे वेरी करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो। एंड हाँ, पर ईयर का घर जाने का खर्चा वो भी वेरी करता है कि आप अगर जा रहे हो तो थोड़ा बजट एक्स्ट्रा होगा, पर ईयर जाते हो तो, अगर नहीं जाते हो तो मैं एक हिसाब से अपने हिसाब से बताऊं तो एवरेज 32 मैक्सिमम होगा अगर आप जा रहे हो तो भी। अगर नहीं जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो और भी कम लगेंगे। अगर जा रहे हो तो 32 जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे आने के बाद भी हुआ है कि कभी कभी रूबल की रेट नहीं है, वो भी इंडिया के INR से मतलब थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। कभी कभी हम लोग आए थे तो 1 लाख पे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रूबल मिल रहे थे हमको, कि 1 लाख पे मतलब 7-8 हज़ार रूबल्स। एंड अभी ऐसा है कि बराबर से लगभग 1 लाख पे 1 लाख ही मिल रहे हैं। तो वो मतलब विंटर एंड समर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है कि पैसे एक्सचेंज करने का सीन है थोड़ा सा इधर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक हिसाब से बताएं तो ज़्यादा इतना कुछ सीन ही नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। अगर एक हिसाब से बात करें को कि हम लोग परमानेंट एक्सचेंज तो करने से रहे, हम लोग 1 लाख का डिफरेंस 1 लाख एक्सचेंज करें तो मुश्किल से यही कोई 2-4 हज़ार का डिफरेंस आएगा, लेकिन इतना वेरी नहीं करता यार, ये इतना है भी नहीं कुछ सीन। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में डालूंगा मैं और वीडियोज़ भी डालूंगा हमारी क्लासेस को लेके भी, और काफ़ी क्लासेस होती है, जैसे कि एनआर्ट का अभी स्टार्ट हुआ था, चल भी रहा है, लेकिन हिस्टोलॉजी अभी सेकंड सेम में हमारा स्टार्ट हुआ है, तो उसकी क्लासेस अभी लगी नहीं है, 1-2 दिन में लगना स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो मैं बताऊंगा कि कैसा है यहाँ का सीन, क्लासेस कैसी वगैरह होती है, एंड एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली है सारा कुछ, ओरली होगा सब कुछ, क्योंकि रिटर्न वाला अपने इंडिया जैसा कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे कि अपना एग्ज़ाम होगा वो अपन को ओरली क्वेश्चन करेगा, पूछेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आपको वहीं पे रिप्लाई करना है और वहीं पे ही वो आपको क्रेडिट देगा, नंबर देगा। तो यही था बस अपनी यूनिवर्सिटी का सिस्टम।
बाकी अगर आपको और कुछ पूछना है तो इंस्टा पे डीएम करना। और एडमिशन का प्रोसेस तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राम राम।